हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। जिज्ञासा क्लासेस में आपका स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं मैथ्स सैंपल पेपर 1 का पार्ट नंबर 2, जो कि है आपके क्लास 10 के बच्चों के लिए और आपके सब्जेक्ट मैथ्स के लिए। हम एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं सैंपल पेपर 1 का और हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में अपना सैंपल पेपर 1 का पार्ट नंबर 2, जो कि स्टार्ट होगा आपका सेक्शन सी से। किससे? सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी के स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा कि सारे क्वेश्चंस आपकी कंपलसरी है और इंटरनल चॉइसेस अगर आपकी होंगी तो आपको कोई भी एक क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है रेशनल नंबर। आपको डिनोमिनेटर लिखना है किसका? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर में ठीक है किस फॉर्म में? 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में आपको लिखना होगा बच्चे लोग, जहां पे m और n आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी कि नेगेटिव नहीं होंगे, और आपको फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाना है। ठीक है, बिना उसे डिवाइड करे। सबसे पहले बच्चे लोग डिनोमिनेटर क्या है आपका? 5000। तो 5000 को अगर आप क्या करेंगे, फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चे लोग, तो वो किस ऑर्डर में आएंगे? 2 की पावर 3, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर के आपके फैक्टर्स 1000 के। ठीक है बच्चे लोग, अब आपको ये बताना है कि बिना डिवाइड करे उसका डेसिमल एक्सपेंशन बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा बच्चे लोग, इसकी 5 की पावर, जैसे 5 की पावर 4 है तो ऐसी में 2 की पावर 4 में कन्वर्ट करूंगा इसे। तो यानी कि कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 था, तो 2 की पावर 4 में बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, तो ये मेरा आ गया 514 और डिवाइड में आ गया मेरा 2 into 5 की पावर 4, यानी 10 की पावर 4। तो कितने डिजिट में पीछे जाऊंगा? मैं 4 डिजिट पीछे जाऊंगा। कितने डिजिट पीछे जाऊंगा? 4 डिजिट, 1 2 3 और 4। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.0514। क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 0.0514। बोलो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इन अ रेक्टेंगल एबीसीडी इज द पॉइंट ऑन एबी। एक रेक्टेंगल दे रखा है आपको एबीसीडी, ई जो पॉइंट है वो आपका किसके ऊपर है? एबी के ऊपर है। एई जो है वो है 2/3 ऑफ एबी। एबी कितना है आपका? 2/3 ऑफ एबी। एबी आपको कितना दे रखा है? 6 किलोमीटर। तो आपका यहाँ से आई थिंक एई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और एडी आपको कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर। ठीक है, आपको डीई निकालना है बच्चे लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है एई कितना है? 2/3 ऑफ एबी। एबी की वैल्यू 6 किलोमीटर पुट करेंगे तो यहाँ से एई कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर आ जाएगा। अब आपको पता है जो एक रेक्टेंगल होता है उसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये मेरा 5 किलोमीटर आ जाएगा डी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। अगर sin a प्लस बी की वैल्यू 1 है, cos a माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको बच्चे लोग? a और b की वैल्यू आपको निकालनी होगी। मेरे ख्याल से हमारे सारे बच्चे बड़े प्यार से निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, sin a प्लस बी की वैल्यू 1 है, ठीक, तो यानी कि sin a प्लस बी की वैल्यू sin 90, क्योंकि आपको पता है जो 1 है वो साइन में कहां पे आता है? वो साइन में आपका 90 पे आता है। कहां पे आता है? 90 पे। तो साइन से साइन कट जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 90। तो ये हो जाएगी मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। cos a माइनस बी की वैल्यू 1, तो आपको पता है कि a माइनस बी आपका 1 कहां होता है? cos 0 पे। तो a माइनस बी मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? a माइनस बी मेरा हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहां से मेरी दो इक्वेशन आ गई, तो b से b कट जाएगा। 2a इक्वल टू 90, तो a आ जाएगा मेरा कितना? 45। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 45 आ गई। इस 45 को किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो b भी मेरा कितना आ जाएगा बच्चे लोग? b भी मेरा आ जाएगा 45। b भी कितना आ जाएगा मेरा? 45। तो a और b मेरे दोनों आ गए 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चे लोग। An observer 1.5 meter tall is to 28.5 meter away from a tower 30 meter high. Find the angle of elevation of the top of the tower from his eye. बच्चे लोग बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंसेस का है ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये आपका, हाइट एंड डिस्टेंसेस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक आपको टावर दे रखा है, ठीक है, जो कितनी मीटर का है? 30 मीटर का है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, जो आपके टॉप पे देख रहा है टावर के अपनी आंखों से। तो अगर ये मेरा 28.5 है, तो ये मैंने मैन की हाइट घटा दी, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहा है। तो ये ऊपर का कितना बचेगा? 28.5 बचेगा।
ये तो ठीक है। इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो बी से डिस्टेंस है वो 28.5 आगे मैंने 1.5 माइनस करके उसके बाद में क्या लगाऊंगा BC अपॉन AC। वो किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। तो 28.5 से 28.5 कट जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मेरा कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। बहुत इजी सा क्वेश्चन है और हल्ला बोलेंगे क्वेश्चन पे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। A child prepare a poster on save water on a spy sheet whose side each side measure 50 सेंटीमीटर। एक चिल्ड्रन क्या करता है, एक पोस्टर बनाता है सेव वाटर के ऊपर, स्पाई शीट के ऊपर, जिसकी सारी साइड कितनी की है, 50 सेंटीमीटर की है। शी ड्रॉज अ क्वाड्रेंट, वो क्या करती है, क्वाड्रेंट बनाती है 15 सेंटीमीटर के, इन विच शी शोज द वेज टू सेव वाटर। वो क्या काम करती है, वो क्वाड्रेंट बनाती है चारों तरफ, जिसकी जिसकी वजह से पता लगता है कि वाटर किस तरीके से सेव करना है। ये तरीके बताती है पानी सेव करने के चारों तरफ, यानी क्वाड्रेंट है। एट द सेंटर she draws a circle of diameter 21 centimeter and write a slogan to save water। बीच में क्या करती है, वो एक सर्कल बनाती है और उसके ऊपर क्या बनाती है, उसके ऊपर बनाती है कि वाटर को सेव करिए। आपको एरिया निकालना है रिमेनिंग शीट का। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है किसका, रिमेनिंग शीट का। आपको एरिया निकालना है किसका, रिमेनिंग शीट का। बच्चे लोग आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस होंगे और एक ये सर्कल माइनस होगा, तो आपका रिमेनिंग एरिया आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर मैं चारों क्वाड्रेंट को जोड़ लूं तो क्या बन जाएगा, मेरा एक सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए मैंने सीधा सीधा सर्कल का एरिया लगा दिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई 22/7 और आपका 15 इंटू 15, तो ये हो जाएगा मेरा 25। तो ये आ गया मेरा 707.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि चारों क्वाड्रेंट का एरिया मेरा ये आ गया। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो यानी पाई 22/7 और आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2, तो ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चे लोग ये मैंने स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला, साइड इनटू साइड, यानी 2500 राइट। उसमें से कितना माइनस करेंगे, 707.14 और कितना माइनस करेंगे, 346.5 माइनस करेंगे, तो मेरा रिमेनिंग एरिया आ जाएगा 1446.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। और अगर आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की क्या वैल्यू है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, सेव वाटर सेव लाइफ। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं वाटर की वैल्यू, तो हमने क्या दिया है, सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बच्चे लोग। अ टीचर टुक अ सरप्राइज टेस्ट ऑफ मैथ्स। एक टीचर ने क्या काम करा, मैथ्स का सरप्राइज टेस्ट लिया। उसने क्या ऑब्जर्व करा, जो मार्क्स हैं उसने ऑब्जर्व करे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स क्लास के, ठीक है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जब 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऑब्जर्व करा और उसने क्या देखा, जो मीडियन मार्क्स हैं वो कितने हैं, 45.5। उसने देखा जो जो मॉडल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 50.5। अब मीन निकालना है किससे, इंपेरिकल फार्मूला से। क्या निकालना है, मीन निकालना है इंपेरिकल फार्मूला से। बच्चे लोग वेरी वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड की जगह कितना पुट करेंगे, 50.5, ठीक है। मीडियन की जगह क्या पुट करेंगे, 45.5, ठीक है। तो मीन कैसे निकल जाएगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे, मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 43, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो फॉर्मूले में डाल के सॉल्व करेंगे तो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 43। ओके चलिए आगे चलते हैं। इसके चॉइस में क्वेश्चन है, वैसे तो यही क्वेश्चन बहुत इजी था, पर इसके चॉइस में दूसरा क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैंने इसलिए डाल दिया वाला क्वेश्चन ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको मोड निकालना है। बच्चे लोग जरा ध्यान से देख लीजिए, क्लास इंटरवल गिवन है आपको और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक। उसके बाद सबसे पहले आपको पता है मॉडल क्लास कौन सी होती है, मॉडल क्लास वो होती है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए किसकी है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं आप लोग, 50 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि जो मॉडल क्लास आएगी वो कौन सी आएगी, जो आपकी मॉडल क्लास आएगी वो आपकी 40 कौन सी आएगी, 35 से 40 वाली। जो आपकी मॉडल क्लास आएगी वो 35 से 40 वाली आएगी, यानी कि लोअर लिमिट आ जाएगी आपकी 35। क्लास साइज कैसे निकालोगे, 40 माइनस 35 यानी कि 5। उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। F1
F1 कौन सी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की वो कितनी है आपकी, बोलिए। या आप इसे F1 मान सकते हैं, इसे F0 मान सकते हैं, इसे F2 मान सकते हैं, ठीक है। या आप F1 और F2 मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो F हो जाएगी आपकी कौन सी 50, ठीक है। F1 होती है उससे पहले वाली यानी कि 34, F2 होती है उसके बाद वाली यानी कि 42। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप वैल्यू डाल देंगे सारी और सॉल्व करेंगे तो मोड मेरा कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 38.33। तो ये मेरा मोड आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, सीधा सीधा फॉर्मूले में डालना है, सॉल्व करना है, राइट। आप लोग आराम से कर लेंगे। नाउ बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन डी, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज 40 ईयर। आपको फादर की और सन की एज कितनी दे रखी है, आपको 40 ईयर उन दोनों की एज का सम दे रखा है। तो यानी कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा 40। अगर मैं फादर की एज x मान लूं, सन की एज y मान लूं, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 40। इफ फादर एज इज 3 टाइम, इफ फादर एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, जो फादर की एज है वो सन से 3 गुना है यानी कि x इक्वल टू 3y। अब मैं x की जगह 3y रखूंगा तो 3y प्लस y कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू 10 आ जाएगी, फिर से y की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो यानी जो पापा है वो 30 साल के हैं, जो बेटा है वो कितने साल का है, 10 साल का है, ठीक है। चलिए, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, पर इसके चॉइस में एक दूसरा क्वेश्चन भी है, देखते हैं वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, ठीक है। एक हॉस्टल के चार्ज है, कुछ फिक्स हैं और कुछ क्या है रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेज पे कि मेस में कितने टाइम के लिए रुके हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। और कुछ फूड के, तो आपको देखना है व्हेन स्वाति टेस्ट फूड फॉर मेस। क्या होता है बच्चे लोग, मेस होता है जहाँ पे खाना मिलता है। तो यानी कि तो कुछ चार्जेस तो फिक्स हैं और जो नंबर ऑफ डेज डिपेंड करता है कि उसने खाना जो है वहां पे कितने दिन खाया है। तो स्वाति ने जो फूड है वो 20 दिन के लिए लिया है, तो उसने कितना पे करा, 3,000 रुपए पे करा एज हॉस्टल चार्जेस। मानसी ने खाना कितने दिन लिया, 25 दिन लिया और उसने कितना पे करा, 3500 रुपए पे किया एज अ हॉस्टल चार्जेस। तो आपको फिक्स चार्ज निकालना है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया आपका y, और हमें कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालनी है और वो हमने कैलकुलेट कर लिया x, ठीक है। तो स्वाति ने जो खाना है वो कितने दिन लिया, 20 दिन लिया, तो यानी 20x, एक दिन का खाना x, तो 20 दिन का खाना 20x प्लस जो फिक्स चार्ज है y, और स्वाति ने कितना पे करा टोटल 3000। ऐसी मानसी की बात करते हैं, 25x प्लस y इज इक्वल टू 3500। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई मेरी 100 और सब्स्टिट्यूट करूंगा x की वैल्यू तो y की वैल्यू आ गई मेरी 1000। तो यानी फिक्स चार्ज तो मेरा आ गया कितना 1000 और फूड पर डे कितना आ गया ₹100। कर लेंगे ना सभी बच्चे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बहुत प्यार से कर पाएंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जिज्ञासा की तरफ से, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे और 5 बच्चों को जरूर शेयर करेंगे बच्चे लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। चलिए आगे, द नाइन टर्म, नेक्स्ट इज द नाइन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकंड टर्म। अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोला है कि 9 टाइम्स, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स द नाइन टर्म ऑफ एन एपी, 9 times the nine term of an AP is equal to 7 times the second term, and 12 term exceed the 5 terms the third term by 2। क्या बोला गया बच्चे लोग आपसे, ये थोड़ा बेकार हो गया है, इसे सही कर लेते हैं, है ना। थोड़ा कलर जरा थोड़ा सा डार्क हो गया है तो इसे सही कर लेते हैं, ठीक है, अब बेटर है ना, अब कलर थोड़ा बेटर है। तो द नाइन टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकंड टर्म। जरा देखिए, पहले आपसे बोला है जो जो आपकी 9 टर्म है वो आपकी 7 टाइम है किसके, सेकंड टर्म की। तो 9 टर्म क्या हो जाएगी आपकी a प्लस 8d, 9 टर्म क्या हो जाएगी आपकी a प्लस 8d, और 7 टाइम द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होती है आपकी a प्लस d, सेकंड टर्म क्या होती है आपकी a प्लस d। तो यानी a प्लस 8d किसके इक्वल हो जाएगा, 7 इंटू a प्लस d के। सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, वैसे फिलहाल अभी आप इसे यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि हमारी एक इक्वेशन की फॉर्म में बन चुकी है और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, मैंने इसे बाद में सॉल्व किया है, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सेकंड क्या बोला है आपसे, 12 टर्म, 12 टर्म एक्सीड द 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 2, ठीक है। जो आपकी 12 टर्म है वो 5 टाइम्स किसके, थर्ड टर्म के, और कितना एक्सीड कर रही है 2 से।
तो ठीक है, अब पहले इसे सॉल्व करो। किस वाले को? a प्लस 8d इज इक्वल टू 5 इंटू ए प्लस 2d प्लस 2। इसे आप अगर सॉल्व करेंगे बच्चे लोग, दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपकी a की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी आपकी 1, और d की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी आपकी 6। ठीक है, a की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी आपकी 1। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को बच्चे लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे आप, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और d की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। तो आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना था, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि आपको दोनों इक्वेशन को एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व करना है। आप सब्स्टिट्यूट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए जल्दी से। एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है जो एक बैलून को स्पॉट करती है विद इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 88.2 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle elevation reduces 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. So this is the question for you. Very easy question है आपका height and distance इसका। ठीक है, 1.2 मीटर की गल है, अब वो कितने ऊपर है? 88.2 मीटर। अगर ये बचा हुआ डिस्टेंस निकालूं मैं बैलून का तो कितना हो जाएगा? 88.2 में से 1.2 माइनस कर लेंगे तो 87 आ जाएगा ये वाला। एक बार ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और एक बार ये वाला ट्रायंगल लेंगे। दो ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे 30 और 60 डिग्री लेके, है ना, 30 और 60 डिग्री लेके ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो ये ऊपर वाला मेरा 87 आ गया था। ठीक है, एक बार ये वाला पूरा डिस्टेंस लेंगे, एक बार ये वाला डिस्टेंस लेंगे। तो मेरा जो सॉल्व करके सबसे पहले CE आ जाएगा मेरा कितना है? 87√3 मीटर। उसके बाद जो CD है मेरा वो कितना आ जाएगा मेरा? कितना? 29√3 मीटर। पर मुझे कौन सा निकालना था? मुझे DE निकालना था, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, यानी कितना डिस्टेंस वो मूव करा। तो 89√3 में से 29√3 जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 58√3 मीटर। पहले आप ये वाला ट्रायंगल लगाएंगे, फिर आप ये वाला ट्रायंगल लगाएंगे, मर्जी आपकी है। ठीक है, इस बड़े वाली साइड में से छोटी वाली साइड अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा DE, जो आपको निकालना था कि उस टाइम में जो बैलून है वो कितना डिस्टेंस मूव करा। तो DE डिस्टेंस आपको निकालना है, और वो कितना आ जाएगा आपका 58.3। अच्छे से देख लीजिए, ये पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ सारा सॉल्यूशन। ठीक है, सारा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चे लोग, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। पूरी डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस by का होल स्क्वायर, प्रूव दैट a अपॉन x इज इक्वल टू b अपॉन y। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे लोग। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, a स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर x स्क्वायर से a स्क्वायर x स्क्वायर कट गया। ठीक है, b स्क्वायर y स्क्वायर से b स्क्वायर y स्क्वायर कट गया। तो यहाँ क्या बचेगा आपका? a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab xy इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ay माइनस bx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट करूंगा तो ay माइनस bx इक्वल टू 0, यानी ay इज इक्वल टू bx, और x नीचे जाएगा और ये y इधर जाएगा, तो a अपॉन x इज इक्वल टू b अपॉन y। आप लोग बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चे लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। very easy question from the probability. A box contain 18 balls out of which x balls are red. ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 18 बॉल्स हैं जिसमें से x बॉल्स कैसी है? रेड। पहला आपसे क्या पूछा है? इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड। तो आपको पता है टोटल बॉल x हैं और रेड है x, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x अपॉन 18। ठीक है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x अपॉन 18। अब इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है? इफ टू मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग। अब दो रेड बॉल और डाल दी किसके अंदर? बैग के अंदर। बच्चे लोग टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 20। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 20। रेड कितनी हो जाएंगी? x प्लस 2। तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की वो कितनी होगी? बोलिए जल्दी से, कितनी होगी? x प्लस 2 अपॉन 20। कितनी हो जाएगी? x प्लस 2 अपॉन 20। आपसे क्या बोला है कि जो अब जो प्रोबेबिलिटी आई है x प्लस 2 अपॉन 20, वो पहली वाली प्रोबेबिलिटी के यानी कि x अपॉन 18 के कितना टाइम्स है? 9/8 टाइम्स। कितना टाइम्स है? 9/8 टाइम्स। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा मेरा? 8। सॉल्व करेंगे तो इसे x कितना आ जाएगा मेरा? 8। तो यानी बैग के अंदर कितनी रेड बॉल है? मेरी बैग के अंदर 8 रेड बॉल है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए।
इन द फॉलोइंग फिगर OP इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ये आपको एक फिगर दे रखी है बच्चे लोग, इसमें आपसे क्या बोला है कि OP जो है वो डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर है O। PA और PB क्या है? आपके टेंजेंट्स है। प्रूव करिए ABP ये कैसा ट्राइंगल है? एक ये आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। AP, PB और AB आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करो, ज्वाइन कर लो किसी AB को, क्योंकि ये तो आपको प्रूव करना ही है। ठीक है, तो OP क्या है? आपकी डायमीटर है। OP क्या है? आपकी डायमीटर। तो OP किसके इक्वल है? PQ प्लस OQ के। किसके इक्वल है? PQ प्लस OQ इक्वल टू डायमीटर है। अब OQ क्या है? मेरी एक रेडियस है, तो रेडियस प्लस OQ, रेडियस OQ प्लस QP इज इक्वल टू डायमीटर। अब OQ क्या है? मेरी एक रेडियस है, वो प्लस QP, ठीक है, इज इक्वल टू डायमीटर। अब डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो रेडियस से दो रेडियस में से एक रेडियस जाएंगी तो रेडियस बचेगा, तो यानी कि OQ PQ के इक्वल होगा। OQ PQ के इक्वल होगा, यानी कि रेडियस के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम देखता हूँ तो OP क्या है? मेरी एक हाइपोटेन्यूज है। OP क्या है? मेरी क्या है? OP क्या है? मेरी एक हाइपोटेन्यूज है। तो मैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ एंगल AOP में। क्या लगाता हूँ? एंगल AOP में ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं लगाता हूँ तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? OA अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? OA अपॉन OP के। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? OA अपॉन OP के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो उसकी वैल्यू क्या है? 1/2। अब ट्रिग्नोमेट्री में 1/2 कहां पे होता है? 30 पे। तो अगर ये वाला थीटा 30 आ गया तो पूरा 60 हो गया। अगर ये 60 हो गया तो बचे हुए दोनों एंगल पे कितने कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। तो यानी कि क्योंकि आप जानते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये 60 तो ये भी 60 और ये भी 60। जब तीनों एंगल आपके 60 60 के हो गए तो APB आपका क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो APB क्या हो जाएगा? आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ठीक है? ऑल द बेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। If B cos theta equal to A, then prove that cosec theta plus cot theta is equal to root B plus A upon B minus A। तो ये पूरा का पूरा बहुत में होगा, बहुत कुछ क्वेश्चन है बच्चे लोग, कुछ घबराने की बात नहीं। देखिए कितना सॉल्यूशन में मैंने इसका आंसर करके दिया है आपको। ठीक, अगर सपोज कीजिए अगर आपका B cos थीटा A के इक्वल है तो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? A अपॉन B के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं कॉमन रेशियो K लेट करता हूं तो ये आपका cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AK और BK के इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो ये मेरा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक, अब आप देखिए कि जल्दी से देखिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू अगर a अपॉन b के इक्वल आ गई, ठीक है, आपने लिखा, तो यहाँ से कोसेक थीटा किसके इक्वल आएगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कोसेक थीटा किसके इक्वल आएगा? कोसेक थीटा किसके इक्वल आएगा? कोसेक थीटा होता है साइन ऑफ आपका 1 अपॉन साइन है, और साइन ए कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 1 साइन ए क्या 1 अपॉन साइन है, और साइन ए क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कोसेक ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? cot थीटा की। cot थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 से। ठीक है, cot थीटा आ जाएगा आपका, या cos अपॉन sin से भी निकाल सकते हैं, तो भी आपका cot थीटा आ जाएगा, वो आएगा आपका a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, अब आपको cosec थीटा प्लस cot थीटा निकालना है, दोनों को प्लस कर लीजिए, तो ये आएगा आपका b प्लस a अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक, अब अगर आपको पता हो कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? बी माइनस ए बी प्लस ए, तो एक रूट से एक रूट कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा? रूट बी प्लस ए अपॉन रूट बी माइनस ए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर मैं रूट लगाऊंगा तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार रूट आएगा, तो एक रूट से रूट कट जाएगा, तो रूट बी प्लस ए अपॉन रूट बी माइनस ए आपका बचेगा। ठीक है बच्चे लोग, आई होप आप लोग बड़े प्यार से क्वेश्चन नंबर 33 कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग सेक्शन डी। स्टार्ट करते हैं आप लोगों का सेक्शन डी, है ना? चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सेक्शन डी में आपसे क्या पूछा है देखते हैं। सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। सेक्शन डी आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देगा, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनीवन। ठीक है, ये आपका सेक्शन डी है। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या चीजें पूछी हैं। सबसे पहले सॉल्व फॉर एक्स, आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है। 1 अपॉन a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x दे रखा है। आपको x की वैल्यू सॉल्व करनी है। ये मैंने आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करके दे रखा है, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई है, देख लीजिए।
वन अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन एक्स। इस प्लस का वन अपॉन एक्स को इधर ले जाइए तो ये वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, बी प्लस ए अपॉन ए बी आ जाएगा और इधर एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा। ठीक है, नीचे फैक्टर बन जाएंगे आपके। अब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस का ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स बचेगा। बच्चे लोग इन सबको इधर इधर उठा के ले आएंगे। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। फैक्टर बनाएंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो ए प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस बी कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो आपके दो फैक्टर आएंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी माइनस ए और माइनस बी। आप लोग बड़े प्यार से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, in the following figure or in the given figure D and E trisect BC। जो D और E है वो क्या कर रहा है, BC को ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। आपको क्या प्रूव करना है, 8AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर। आपको ये क्या करना है बच्चे लोग, प्रूव करना है। बहुत इजी है। पहले आप क्या करेंगे, तीनों साइड को इक्वल लेट कर लेंगे, BD DE और EC को क्या लेट कर लेंगे, आप X लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो BE है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल आ जाएगा, और जो पूरा BC है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपका 3x के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 2x के इक्वल आ गया, ये आपका 3x के इक्वल आ गया। ठीक, सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एबीसी में, पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस प्लस किसका, 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ADB में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, ADB में, तो क्या आएगा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ऑन मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 8। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, जल्दी से बताइए। तो हमारा आ जाएगा 8AE स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 8AB स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है, और एंड 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब AC स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, AB स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 AD स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, AB स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये पुट करा, जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बचेगा, 8AB स्क्वायर प्लस 32x स्क्वायर। ठीक है, 8 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये मेरा AE स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, AE स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि मेरा 8AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3AC स्क्वायर प्लस 5AD स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। कर पाएंगे ना सभी बच्चे, बहुत इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में सब में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और एक एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे, बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 36 दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सैंपल पेपर 1 मैथ्स। बहुत ही हाई क्वालिटी का सैंपल पेपर है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। एक सॉलिड दे रखा है सिलेंडर के फॉर्म में जिसकी हेमिस्फेरिकल एंड है, यानी कैप्सूल की फॉर्म में, जो टोटल हाइट दे रखी है सॉलिड की 20 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का वो आपको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। आपको टोटल वॉल्यूम निकालनी है सॉलिड की। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका पूरे का पूरा सॉलिड दे रखा है, ये बीच में सिलेंडर है, ये पूरी हाइट कितनी दे रखी है मुझे, 20 सेंटीमीटर। पूरी हाइट कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए आप इसे 19 कर लीजिए, इसके हिसाब से ना 19 सेंटीमीटर, यहाँ पे 19 कर लीजिएगा। कितना कर लेंगे यहाँ पे आप 19 सेंटीमीटर कर लेंगे, है ना, इसके हिसाब से गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक सॉलिड दे रखा है सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है, हेमिस्फेरिकल हैंड है जिसका टोटल हाइट दे रखा है 19 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर। आपको टोटल वॉल्यूम निकालनी है। अगर मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 19 में से ये 7/2 दोनों तरफ की रेडियस क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो हाइट आ जाएगी मेरी सिलेंडर की 12 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है आपकी 7/2, क्योंकि डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड के। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² होता है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr3, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसे सॉल्व करेंगे
तो मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। आपको टोटल वॉल्यूम निकालनी थी सॉलिड की, पर बच्चे लोग मैंने टोटल सरफेस एरिया भी निकाल के दे रखा है। अगर क्योंकि मैंने देखा था कि एक क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकाल के दे रखा था, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया भी, पर मैंने आपको निकाल के दे रखा है। पर अगर इतना ही क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालनी है, यानी कि यहाँ तक निकालना है आपको 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। पर अगर आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकालने के लिए आएगा तो इस तरीके से निकालना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया भी निकाल रखा था, इसलिए मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है। कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो मेरा कर्व सरफेस एरिया, तो मेरा जो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का वो कितना आ जाएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप बच्चे लोग आप लोगों को ये सैंपल पेपर पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, जो कि 2 पार्ट में। आई होप आप 10 बच्चों को जरूर शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन सैंपल पेपर का बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सैंपल पेपर में आपसे मुलाकात होगी फिर से। टिल देन इस सैंपल पेपर को पूरा कीजिए और वेट करिए नेक्स्ट सैंपल पेपर का, जो कि जिज्ञासा क्लासेस के यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब जगह अपलोड कर दिए जाएंगे और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं हर जगह, ताकि अनलिमिटेड बेनिफिट आप लोगों को होते रहे और सभी बच्चों को फायदा मिलता जा सके। हमेशा फायदा होता रहे आपको, तो ज्वाइन करिए जिज्ञासा क्लासेस को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपका टेलीग्राम पे। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सैंपल पेपर में। टिल देन गुड लक, कीप इट अप।